हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताए गए कुछ वास्तु नियम हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पेड़ पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नेगेटिविटी को कम करके वातावरण को अधिक पॉजिटिव बनाने का कार्य करती है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर आंगन के सामने खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों में और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी जाती है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में कुछ वृक्षों को अशुभ भी बताया गया है तथा पौधों का वर्णन किया गया है। इन वृक्षों का घर पर इन वृक्षों का घर की सीमा में होना शुभ और मंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आप अपने अनजाने में भी अपने घर के आंगन में तथा घर के बाहर ऐसे पेड़ पौधे या वृक्ष लगाए हैं तो उन्हें बिना देरी किए तुरंत उखाड़ देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से और फूलों से पौधों से सजाकर रखना चाहिए। हमारे घर का अगर मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए, इससे छाया वेद निर्माण होता है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो वास्तु दोष और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। साथ ही इन उपायों से सुख समृद्धि में उन्नति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण भगवान ने 5 ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर के निवास करने वाले लोगों को कभी भी उन्नति नहीं होती है। इन्हें हमेशा दूसरी बात यह है कि घर के भवन में अग्नि कोण में और किसी भी प्रकार के वृक्षों का लगाना शुभ नहीं माना जाता है। वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात यह है कि घर की उत्तर दिशा में ही कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो इनमें धन की वृद्धि होती है। चौथी बात यह है कि यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार उन्नति तरक्की में लाभ होता है। पांचवी बात यह है कि आपके मकान के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाला पौधा या फिर लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है। किंतु अगर लता ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो परेशानियां हो सकती है और दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह अगर आपके घर पे मनी प्लांट लगा हुआ है तो ये ऊपर की ओर जाना बेहद ही शुभ कहलाता है। छठी बात यह है कि केले का पेड़ आपके घर के लिए भवन के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन केले के पेड़ को घर के पीछे लगाना चाहिए। अगर सामने लगाना हो तो तुलसी का पौधा सामने होना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अगर तुलसी का पौधा अगर केले का पौधा साथ साथ हो तो धन संपत्ति में अपार वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास रहता है। इसीलिए ये दोनों पौधे साथ साथ रहने में
बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे घर पे लगाना अशुभ फल देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। दोस्तों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। यदि आपने कांटेदार पौधे आपके घर में है तो वास्तु दोष को ये बिगाड़ सकते हैं। कृपा करके इन्हें जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। साथ ही इस पेड़ पौधों के चलते घर के छोटे बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए घर में कांटेदार पौधे लगाने से हमेशा बचें रहें, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही लगाना बेहतर होगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कांटेदार पौधे को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और इतना ही नहीं, इससे घर पर वातावरण खराब होने लगता है। साथ ही सभी कार्यों में बाधाएं आने लगती है। साथ ही सूखे हुए वृक्ष की छाया घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर के निवास करने वाले लोगों को कभी भी उन्नति नहीं होती है। इन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। तो कुछ पौधे दूध वाले होते हैं, उन पौधों को घर पर कभी नहीं लगाना चाहिए जिनको काटने या फिर तोड़ने से दूध निकलता हो, क्योंकि इनमें से जो दूध निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता। कोई बड़ा या कोई बच्चा अगर भूल से भी इस दूध का सेवन कर लेता है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसीलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पेड़ पौधे घर पे नहीं लगाना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे पेड़ पौधे लगाने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है। साथ ही वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि मुरझाए हुए पौधे अपने घर पे कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर मुरझा गए हैं तो तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। खासकर तुलसी का पौधा सूखा हुआ कभी भी घर पे ना रखें। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही और एक पौधा होता है बेंसाई का पौधा। शायद इसका मतलब आप नहीं जानते। हम बता देते हैं कि यह वे पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। इनकी बढ़ोतरी को किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। इसीलिए बोनसाई का पौधा न ही घर पे तैयार करना चाहिए और न ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधे घर में रहने वाले हर सदस्य का आर्थिक विकास को रोक देते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बबूल के पेड़ के बारे में। आपको पता ही होगा, बबूल एक कांटेदार बड़ा सारा वृक्ष होता है। इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कोई बोनसाई करके इसको घर में लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। ऐसे पेड़ पौधे सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये पौधा बेहद ही अशुभ माना जाता है घर परिसर में। अब बात करते हैं केस्टर प्लांट के बारे में। केस्टर प्लांट देखने में भले ही बेहद ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है। इस पौधे के बीज 2 दिनों के अंदर इंसान की जान ले सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसे घर पे लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज निगल सकते हैं। छोटे बच्चे इसके बीज गलती से निगल सकते हैं। इस पौधे को घर में ही नहीं बल्कि घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेर के पौधे के बारे में। बेर का पौधा फलों का पौधा माना जाता है। बेर को खाने के लिए लोग अपने घरों में बेर का पौधा लगाते हैं, लेकिन ये भी गलत है। बेर का पौधा कभी भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है बेर के पौधे में प्रेतों का वास रहता है, इसलिए इसे घर पर कभी भी भूलकर भी न लगाएं।
वास्तुशास्त्र में कहा गया है, घर पर अगर कोई बेर का पौधा लगाता है तो नेगेटिव शक्तियां घर में प्रवेश करती है। केवल इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो बेर के पौधे के घर में लगाने से आर्थिक समस्या बढ़ने लगती है, साथ ही धन की हानि होती है। इसी कारण बेर के पौधे को कभी भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा हर घर में पाया जाता है। अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। लेकिन इतना ख्याल रहे, इस पौधे की लंबाई दीवार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो सकती है। मनी प्लांट का पौधा कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर ले आना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं पपीते के पेड़ के। पपीते के पेड़ में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ये पेड़, अगर पपीते का पेड़ अपने आप उग जाए तो इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब फल खत्म हो जाए तो इसके बाद इसे उखाड़ देना चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता आती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन दरिद्रता का वास होता है। वैसे तो शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बेहद ही पूजनीय वृक्ष माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, शनिदेव और कुबेर देव। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, पीपल में मैं स्वयं पीपल हूँ। साथ ही माता लक्ष्मी शनिवार के दिन प्रसन्न मुद्रा में पीपल के वृक्ष में निवास करती है। लेकिन पीपल का वृक्ष अगर घर पे उग जाए तो इसे निकाल देना ही बेहतर होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास रहता है। दरिद्रता देवी को पीपल में श्री हरि विष्णु ने निवास स्थान दिया था। दरिद्रता और माता लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। साथ ही पीपल में शनिवार के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में निवास करती है। अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उग भी जाए तो इसे रविवार के दिन निकाल कर किसी स्कूल, कॉलेज, बगीचे या फिर खेत में लगा देना चाहिए। साथ ही अब बात कर लेते हैं वट वृक्ष की। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ घर की पश्चिम दिशा में हो तो यह घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया अगर घर पे पड़ती हो तो यह मृत्यु सूचक माना जाता है। ऐसे मृत और सूखे हुए वृक्ष को तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये घर परिवार में बेहद ही अशुभ फल देने वाले वृक्ष होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये जानकारी दी गई है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये वीडियो अपने सभी रिश्तेदार को सेंड करें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इससे अधिक जानकारी के लिए वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।